हेलो, दिस संजील रहमान और मेरे पास एयरपॉड जनरेशन 2 आ चुका है, लेकिन एक सीक्रेट है कि ये ओरिजिनल नहीं है और इसकी प्राइस सिर्फ 3000 रुपये। मैंने इसको पूरा चेक किया है, ओरिजिनल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है, तो मैं आपको इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं है जो ओरिजिनल में होती है। वो क्या है, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वो सिर्फ एक ही चीज़ से पकड़ सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, उसका जो भी प्रोसेस होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी, और एक चीज़ फीचर बताऊंगा जो ओरिजिनल में है और इसमें भी है, उससे आप नहीं पकड़ सकते कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो हम इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको खोलेंगे तो इसमें बुकलेट वगैरह निकलती हैं जैसे ओरिजिनल में होती हैं, तो सेम यही चीज़ होती है, एक ये के अंदर होती हैं। और ओरिजिनल में भी अब स्टिकर नहीं आ रहा, तो इसमें भी नहीं है। ये इसकी बुकलेट्स हैं, ये एयरपॉड का आपका देखें सारी चीज़ें इस तरह से, और ये इसकी हर लैंग्वेज में इनकी बुकलेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये निकलता है और उसके बाद आपको देखें तो हमारे पास यहाँ पे एयरपॉड है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। ये इसमें आता है रैपर में, तो ओरिजिनल में भी इसमें आता है। देखें, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, और ये इस तरह से इसके अंदर होते हैं। बेसिकली जनरेशन 2 है, तो जनरेशन 2 और जनरेशन 1 में एक ये डिफरेंस है कि यहाँ पे डोर की जो है ना वो जगह दी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे आराम से आप कुछ भी डोरी वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे स्पीकर का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका वॉइस ओवर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पीछे एक बटन होता है इसका, जिसको आप दबा के रखते हैं और ये आपका सिंक कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है वाया ब्लूटूथ आपके मोबाइल वगैरह या जो भी आपको टीवी वगैरह पर कनेक्ट करना है। इसके अलावा इस तरह से खुलता है और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देता है कि आपका एयरपॉड्स खुल चुके हैं। ठीक है, इसको हम रिव्यू करते हैं। इसके बाद इसके और अंदर देखते हैं, इसके अंदर डेटा केबल भी है। और इसके बाद जो ओरिजिनल में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि एयरपॉड 1 में नहीं था और 2 में है, वो है इसकी एक्स्ट्रा जो बड्स होती हैं। ठीक है, वही सेम जैसे ओरिजिनल में यहाँ से आप खोलेंगे और यहाँ पे इसके अंदर एयर बड्स वगैरह रखी हुई होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम रख देते हैं कि बेसिकली 6 पेयर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और 2 इसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये एयरबड्स आपके यहाँ पे रख देते हैं और ये डब्बा वगैरह उठा के पूरा डेटा केबल वगैरह भी इसके अंदर ही होती है। कोई भी फ़र्क नहीं है, डब्बे में भी कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ें लिखी हुई जो ओरिजिनल में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें स्टिकर भी लगा हुआ होता है जो ओरिजिनल में है, और जनरेशन 2 का यहाँ पे पूरा इन्होंने साइन वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी अनबॉक्सिंग। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी जो बैटरी टाइमिंग है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी बैटरी टाइमिंग नॉन स्टॉप मैंने जो यूज़ करी है वो 10 घंटे आराम से चल जाती है। और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ओरिजिनल है। मैंने ओरिजिनल भी यूज़ करके देखे और ये भी करके देखे, मुझे कोई भी डिफरेंस पता नहीं चला साउंड के हवाले से भी। तो बहुत बड़ा प्राइसिंग डिफरेंस है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा लोग ओरिजिनल क्यों ले रहे हैं। बेशक सही है, आपको पता नहीं चलता, आप शशको वगैरह की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़ करना है सिर्फ एयरपॉड, आप इसको एयरपॉड नहीं समझे, आप इसको समझें कि आप एक एयरफोन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको साउंड क्वालिटी चाहिए, वो इसमें मिल रही है आपको चार्जिंग, ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है जैसे ओरिजिनल वाला सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर और इसमें यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे इसको खींच लेगा। ये देखें, बिल्कुल मुझे कोई प्लेस करना नहीं पड़ रहा, जैसे ओरिजिनल में होता है मैग्नेट्स, वो भी इसमें भी ओरिजिनल की तरह बिल्कुल मैग्नेट्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइन क्वालिटी वो भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे इसका टच सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप इसको कान वगैरह में लगाते हैं और आपको कोई बात करनी है तो आप इसको दबाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी और साउंड वगैरह भी आप स्लो या तेज़ यहाँ से कर सकते हैं जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल में करते हैं। ठीक है, तो एज सच तो कोई ऐसा डिफरेंस अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है, अब जहाँ तक कि इसकी जो डिज़ाइन क्वालिटी की बात है वो भी बिल्कुल सेम ही है। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है जो ओरिजिनल में होता है और इसमें नहीं है। बेसिकली अगर आप किसी बंदे को भी दे देंगे ना जो ओरिजिनल यूज़ कर रहा है और उसके हाथ में दोनों पकड़ा देंगे यार इसमें से आप डिफरेंस बताओ, तो वो भी बता नहीं पाएगा। मैंने इसकी वीडियोस वगैरह भी देखी, कोई पकड़ नहीं सकता कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसको मोबाइल से जब कनेक्ट करते हैं हम, अगर हम अपने मोबाइल को निकालें और यहाँ पे जैसे ये ऑन होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपका आईफोन कनेक्ट हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल सेम। मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे इसने बिल्कुल डिटेक्ट कर लिया जैसे ओरिजिनल में डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो कुछ भी आपको नहीं करना। यहाँ पे आपको बैटरी टाइमिंग बता रहा है कि आपकी जो एयरपॉड की होल्डर की बैटरी टाइमिंग है वो, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे खोला है तो इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया इसको और यहाँ पे बता रहे कि इसकी जो होल्डर की जो बैटरी टाइमिंग है वो 43% है और एयरबड जो अंदर लगे हुए हैं वो 100%। ठीक है, तो ओरिजिनल में भी यही होता है कि आपको फ़ौरन आईफोन जो है वो कनेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है कि आपका एयरपोर्ट करीब आ चुका है। ठीक है,
तो सेम वही फीचर जब ये 3,000 रुपये का है उसको ये डिटेक्ट कर रहा है आईफोन और 70,000 रुपये को डिटेक्ट करते, तो फ़र्क ही क्या है, तो आपको ओरिजिनल लेना ही क्यों है, ठीक है। एक तो मेजर डिफरेंस ये है कि आपको आईफोन भी डिटेक्ट कर रहा है, तो ये इसमें भी आप पकड़ नहीं सकते कि ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। और इसकी चार्जिंग केबल की बात की जाए तो इसकी चार्जिंग केबल भी वही है जो ओरिजिनल में लगती है, या आप अपनी आईफोन वाली भी इसमें बैटरी से चार्ज कर सकते हैं इसको, तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा केबल नहीं लेनी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, वही आईफोन वाली जो आपकी डेटा केबल होगी वो उसमें लग जाएगी और आप आराम से इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा ओरिजिनल होता है, इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बैटरी टाइमिंग भी कम हो सकती है, लेकिन बैटरी से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 15 घंटे दे रहा है या 10 घंटे दे रहा है तो पैसे में भी बहुत डिफरेंस है, तो आप फिर भी इसकी तरफ ही जाएंगे। डिज़ाइन स्टाइल भी सेम है और इसकी वायरलेस कनेक्शन भी दोनों में मौजूद है। इसके अलावा आईफोन भी डिटेक्ट कर रहा है इसको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको आईफोन डिटेक्ट कर लेता है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आईफोन इसको कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टीवी वगैरह से भी इसमें आपने पेयरिंग वगैरह बनाई हुई है तो वो भी इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक डिफरेंस है जिसकी मदद से आप पकड़ सकते हैं ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो वो है इसके नीचे जो स्पीकर पोर्ट दी हुई है, 3 जो डॉट्स हैं जो ओरिजिनल में भी होते हैं इसमें भी हैं। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर आप इसके अंदर टॉर्च मारेंगे तो इसमें जालियाँ नहीं है, जैसे स्पीकर में जालियाँ होती हैं ना, तो इसमें जाली नहीं है। सिर्फ यही एक चीज़ रह गई है जिसकी वजह से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसमें इतना मेजर डिफरेंस, कोई भी आपको जाली टॉर्च लगा के चेक नहीं करेगा कि आपको इसमें जाली है क्या नहीं है, तो ये कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ आप पकड़ सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल है, वो भी आपने सिर्फ इसमें टॉर्च मारनी है और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्पीकर वाली जालियाँ हैं क्या नहीं है। अगर जालियाँ होंगी तो वो ओरिजिनल है, अगर जाली नहीं है तो वो फेक है, या इसको आप हाई कॉपी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी वीडियो के एंड में एक फ्री गिव अवे कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो मैंने अपनी बेसिकली ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसमें ग्राफिक टी शर्ट्स वगैरह मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं गिव अवे करने वाला हूँ अपनी 2 टी शर्ट, उसके जो भी प्रोसेस है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा और आप इंस्टा वगैरह पे जाके उसको अवेल कर सकते हैं ऑफर, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको ओरिजिनल की तरफ जाना चाहिए, फेक की तरफ जाना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है, तो आप कमेंट वगैरह करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो इस तरह के प्रोडक्ट ले सकें, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आपको और मिल सके। थैंक यू।